हम अपने मन और विचारों से अलग होकर शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वर्तमान क्षण नाउ में जीना क्यों महत्वपूर्ण है? अतीत और भविष्य की चिंताओं से कैसे छुटकारा पाएं? दर्द शरीर पेन बॉडी क्या है और इससे कैसे मुक्ति पाएं? और भी बहुत कुछ आपको जानने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज की किताब द पावर ऑफ नाउ के ऑडियो बुक समरी में आपको जानने को मिलने वाला है। द पावर ऑफ नाउ अभी की शक्ति किताब के बारे में एक प्रेरणादायक और गहन आध्यात्मिक पुस्तक है जिसे एकहार्ट टोले ने लिखा है। यह किताब हमें सिखाती है कि अपनी मानसिक और भावनात्मक तकलीफों से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है और वर्तमान क्षण में जीकर आंतरिक शांति और खुशी प्राप्त की जा सकती है। यह किताब इस विचार पर आधारित है कि हम अक्सर अपने अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं में फंसे रहते हैं, जिससे हमारा वर्तमान क्षण छूट जाता है। लेखक बताते हैं कि वास्तविक खुशी, शांति और आत्मज्ञान तभी संभव है जब हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखें और पूरी तरह अभी में जिएं। मुख्य विषय 1। वर्तमान क्षण की शक्ति। केवल वर्तमान क्षण ही वास्तविक है और इसमें जीने से ही सच्ची शांति और खुशी प्राप्त होती है। 2। मन और अहंकार को पहचानना। हमारे विचार और अहंकार अक्सर तनाव और पीड़ा का कारण बनते हैं। इनसे अलग होना जरूरी है। 3। दर्द शरीर से मुक्ति। पुराने दुखों और नकारात्मक भावनाओं के संचय को समझकर और स्वीकार करके हम उनसे छुटकारा पा सकते हैं। 4। समर्पण और स्वीकार्यता। जीवन की परिस्थितियों को वैसे ही स्वीकार करना जैसे वे हैं, हमें संघर्ष और बेचैनी से मुक्त करता है। 5। आध्यात्मिक जागरूकता। ध्यान और जागरूकता के माध्यम से हम आत्मज्ञान और जीवन की गहराई को अनुभव कर सकते हैं। इस किताब से क्या सीख सकते हैं? अतीत और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होकर वर्तमान में जीना, मानसिक शांति और आंतरिक शक्ति को बढ़ाना, रिश्तों में जागरूकता और संतुलन लाना, ध्यान और स्वीकृति के माध्यम से आंतरिक शांति पाना। द पावर ऑफ नाउ एक ऐसी किताब है जो न केवल हमारी मानसिकता को बदलती है, बल्कि हमारे जीवन को भी अधिक सार्थक और शांतिपूर्ण बनाने का मार्ग दिखाती है। यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो तनाव, चिंता और दर्द से मुक्त होकर एक खुशहाल और जागरूक जीवन जीना चाहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। भाग 1, जागृति की शक्ति। किताब की शुरुआत इस सरल लेकिन गहन विचार से होती है कि हम में से अधिकांश लोग अपने मन के गुलाम बनकर जी रहे हैं। हमारा मन लगातार अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है, जिससे हमें मानसिक शांति का अनुभव नहीं हो पाता। एकहार्ट टोले बताते हैं कि हमारे विचार और भावनाएं अक्सर हमें नियंत्रित करती हैं और हम यह भूल जाते हैं कि हम अपने मन से परे भी कुछ हैं। लेखक कहते हैं कि हमें अपने मन और अहंकार को पहचानने की जरूरत है। यह अहंकार ही है जो हमें खुद को बाकी दुनिया से अलग समझने पर मजबूर करता है। यही हमें दुखी और तनावग्रस्त करता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी असली पहचान हमारे विचारों या भावनाओं में नहीं, बल्कि उनकी गहराई में छिपी शांति और जागरूकता में है। जागृति की शक्ति तभी आती है जब हम समझते हैं कि हमारे विचार केवल हमारे दिमाग की एक गतिविधि हैं, न कि हमारी वास्तविकता। इस समझ के साथ हम अपने मन को एक बाहरी पर्यवेक्षक की तरह देखना सीखते हैं। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को केवल देखना शुरू करते हैं, बिना उनके साथ जुड़ने के, तो आपको यह एहसास होता है कि आपके भीतर एक गहरी शांति है। एकहार्ट टोले अपने अनुभव साझा करते हैं कि कैसे एक समय उनके जीवन में अत्यधिक दुख और बेचैनी थी, लेकिन एक रात उन्होंने अचानक यह महसूस किया कि मैं अपने विचारों से अलग हूं। इसी एहसास ने उनके जीवन को बदल दिया। उन्होंने सीखा कि वर्तमान क्षण में रहने से ही सच्चा आनंद और शांति संभव है। वह हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि जागृति की शक्ति हमारे भीतर हमेशा से मौजूद है। हमें केवल अपने मन की परतों को हटाकर इसे देखना है। जागृति का यह अनुभव कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह उतना ही सरल है जितना कि अपने भीतर के अभी को महसूस करना। यही अभी वह स्थान है जहां शांति, संतोष और सच्चा आत्मज्ञान पाया जा सकता है। अध्याय 1, आप अपने मन नहीं हैं। एकहार्ट टोले बताते हैं कि हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम खुद को अपने मन के साथ पूरी तरह से जोड़ लेते हैं। हम यह मान लेते हैं कि जो विचार हमारे मन में आते हैं
वही हमारी असली पहचान है। लेकिन सच्चाई इससे अलग है। हम अपने मन से परे हैं। हमारा मन केवल एक उपकरण है जो सोचने, योजनाएं बनाने और समस्याओं को हल करने में हमारी मदद करता है। परंतु जब हम अपने विचारों और भावनाओं के जाल में फंस जाते हैं तो यह उपकरण हमारा मालिक बन जाता है। लेखक समझाते हैं कि हम अपने विचारों को बार बार दोहराकर एक अंतहीन चक्र में फंस जाते हैं। यह चक्र हमें अतीत के दुखों या भविष्य की चिंताओं में उलझाए रखता है। हमारा मन हमेशा या तो किसी समस्या को हल करने की कोशिश करता रहता है या किसी स्थिति का विश्लेषण करता है। लेकिन इस प्रक्रिया में हम वर्तमान क्षण की खूबसूरती और शांति को खो देते हैं। उन्होंने इसे और स्पष्ट करने के लिए मन का पर्यवेक्षक बनने का सुझाव दिया। जब आप अपने विचारों को एक दूरी से देखने की कोशिश करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपके विचार हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन आप स्थिर रहते हैं। यही सच्ची जागरूकता है। एखार्ट कहते हैं कि जैसे ही आप समझते हैं कि आप अपने मन नहीं हैं, आप अपने भीतर एक गहरी शांति का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। यह एहसास आपको अपने विचारों और भावनाओं से ऊपर उठने में मदद करता है। जब आप यह जानते हैं कि आप अपने मन के गुलाम नहीं हैं, तो आप अपने जीवन को अधिक स्पष्टता, शांति और संतुलन के साथ जी सकते हैं। एखार्ट कहते हैं कि जैसे ही आप समझते हैं कि आप अपने मन नहीं हैं, आप अपने भीतर एक गहरी शांति का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। यह एहसास आपको अपने विचारों और भावनाओं से ऊपर उठने में मदद करता है। जब आप यह जानते हैं कि आप अपने मन के गुलाम नहीं हैं, तो आप अपने जीवन को अधिक स्पष्टता, शांति और संतुलन के साथ जी सकते हैं। इस जागरूकता का मतलब यह नहीं है कि आप सोचने से बचेंगे या अपने विचारों को दबाएंगे। इसका मतलब है कि आप अपने विचारों को केवल एक पर्यवेक्षक की तरह देखेंगे और उन पर प्रतिक्रिया देने के बजाय उन्हें जाने देंगे। यही वह पहला कदम है जो आपको अपनी असली पहचान के करीब ले जाता है, वह पहचान जो मन और विचारों से परे है। अध्याय 2, अपने मन की गतिविधियों को देखना। एखार्ट टोले इस अध्याय में हमें अपने मन की गतिविधियों को देखना और समझना सिखाते हैं। उनका कहना है कि अधिकतर लोग अपने विचारों और भावनाओं को पूरी तरह से खुद से जोड़कर देखते हैं और यह हमें मानसिक शांति और संतुलन से दूर ले जाता है। हम अपने विचारों में पूरी तरह से उलझकर उन्हें अपनी पहचान मानने लगते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम केवल उन विचारों के पर्यवेक्षक हैं, न कि वही विचार। टोले यह समझाते हैं कि जैसे एक चलचित्र देखने वाला व्यक्ति स्क्रीन पर चल रहे दृश्यों से पूरी तरह से जुड़ा नहीं होता, वैसे ही हमें अपने मन की गतिविधियों को देखना चाहिए। जब आप अपने विचारों को दूर से देखना शुरू करते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि वे केवल अस्थायी होते हैं और उनका आपकी असली पहचान से कोई लेना देना नहीं है। यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब आप अपने मानसिक जाल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने मन में किसी विचार या चिंता को पाते हैं, तो उसे पहचानें और बस उसे देखिए। आप इस विचार को बिना किसी निर्णय या प्रतिक्रिया के देख सकते हैं। जैसे ही आप उसे देखने में सक्षम होते हैं, आप उसे अपनी पहचान से अलग कर लेते हैं। टोले के अनुसार, जब आप अपने मन की गतिविधियों को पहचानने और देखना शुरू करते हैं, तो आपको अपनी सोच में एक नई स्पष्टता और शांति का अनुभव होता है। यह अभ्यास आपको यह एहसास दिलाता है कि आप सिर्फ अपने विचारों और भावनाओं से अधिक हैं, आप एक जागरूकता हैं जो इन सभी गतिविधियों को देख सकती है। यह अध्याय यह भी सिखाता है कि हमें अपने विचारों को नियंत्रित करने के बजाय उन्हें बिना किसी पूर्वाग्रह या प्रतिक्रिया के बस देखना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं, तो आप पाते हैं कि आप अपने विचारों पर कम निर्भर होते हैं और वर्तमान क्षण में अधिक मौजूद रहते हैं। यह अभ्यास समय के साथ हमारी मानसिक स्थिति में सुधार करता है और हमें आंतरिक शांति और संतुलन की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। अध्याय 3, अब का महत्व। इस अध्याय में एखार्ट टोले हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि वास्तविक शांति और संतोष केवल अब में, यानी वर्तमान क्षण में ही पाया जा सकता है। वे बताते हैं कि हम अक्सर अपने जीवन के समय को अतीत और भविष्य के बीच विभाजित कर लेते हैं, जिससे हम वर्तमान क्षण से कट जाते हैं। अतीत की यादें और भविष्य की चिंता हमेशा हमारे मन को व्यस्त रखते हैं और हम पूरी तरह से वर्तमान क्षण में उपस्थित नहीं रह पाते। टोले यह समझाते हैं कि अगर हम जीवन को बस अभी में जीने का अभ्यास करें,
तो हम मानसिक शांति और संतुलन का अनुभव कर सकते हैं। जब हम केवल वर्तमान क्षण में रहते हैं तो हम न तो अतीत के दोषों में उलझते हैं और न ही भविष्य के बारे में चिंता करते हैं। हम जीवन की सच्ची सुंदरता को महसूस कर सकते हैं जो केवल वर्तमान में ही मौजूद है। यह अध्याय यह भी बताता है कि अब में रहने का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी योजनाओं या जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर दें, बल्कि इसका मतलब है कि हम उन सभी कार्यों को पूरी तरह से ध्यान और जागरूकता के साथ करें। टोले के अनुसार जब हम अब में रहते हैं तो हमारा जीवन अधिक सजीव और सच्चा हो जाता है, क्योंकि हम किसी और समय पर नहीं बल्कि वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होते हैं। टोले यह समझाते हैं कि अब में जीने का अभ्यास करने से हम अपनी मानसिक परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं और जीवन के साथ अधिक सादगी और शांति से जुड़ सकते हैं। यही असली मानसिक शांति है जो केवल वर्तमान क्षण को पूरी तरह से अपनाने से मिलती है। भाग 2, गहरे आत्म की ओर यात्रा, द पावर ऑफ नाउ के इस भाग में एखार्ट टोले हमें आत्मज्ञान और मानसिक शांति की ओर यात्रा करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। उनका कहना है कि इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा खुद को अपने भीतर के गहरे आत्म से जोड़ना है, जो हमारे मन और शरीर से परे है। हम अक्सर अपनी पहचान को केवल अपने विचारों, भावनाओं और बाहरी दुनिया से जोड़ते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारी असली पहचान इनसे कहीं गहरी और व्यापक है। टोले इस अध्याय में हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हम जितना अधिक अपने अंदर की शांति को महसूस करते हैं, उतना अधिक हम अपने अस्तित्व की गहरी समझ को पा सकते हैं। यह गहरी शांति और आत्मजागरूकता केवल वर्तमान क्षण में ध्यान देने से ही मिल सकती है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को सिर्फ एक पर्यवेक्षक की तरह देखते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं, तो हम अपने भीतर के गहरे आत्म से जुड़ सकते हैं। यह भाग यह भी बताता है कि आत्मज्ञान कोई जटिल या दूर की बात नहीं है। यह हमारे भीतर ही है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। हमें खुद को इस हद तक जानने और समझने की आवश्यकता है कि हम अपनी पहचान को अपने विचारों और अहंकार से परे देखें। जब हम इस आत्मस्वीकृति की ओर बढ़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम केवल शरीर या मन नहीं हैं, बल्कि हम एक गहरी जागरूकता और ऊर्जा का हिस्सा हैं। टोले हमें यह भी बताते हैं कि हमें अपने जीवन में जो भी अनुभव होते हैं, उन्हें अपने भीतर के आत्म के परिप्रेक्ष्य से देखना चाहिए। जब हम यह समझ पाते हैं कि हर अनुभव का मूल कारण हमारे भीतर की चेतना और जागरूकता है, तो हम उन अनुभवों को बिना किसी मानसिक तनाव या संघर्ष के पूरी तरह से स्वीकार सकते हैं। इस प्रकार यह यात्रा हमें बाहरी दुनिया से अधिक जुड़ने के बजाय अपने भीतर की शांति और संतुलन को महसूस करने की दिशा में आगे बढ़ाती है। इस अध्याय का संदेश सरल है, अपनी असली पहचान को पहचानें जो आपके विचारों और शरीर से परे है। यह गहरी आत्मस्वीकृति और जागरूकता हमें न केवल आंतरिक शांति देती है, बल्कि जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने में भी मदद करती है। अध्याय 4, मन और दर्द से अलग होना। इस अध्याय में एखार्ट टोले हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हम अक्सर अपने मन और भावनाओं के साथ इतनी गहरे तरीके से जुड़ जाते हैं कि हम अपने असली आत्म से अलग हो जाते हैं। विशेष रूप से जब हम मानसिक पीड़ा या भावनात्मक दर्द का अनुभव करते हैं, तो हम उसे अपने अस्तित्व का हिस्सा मान लेते हैं और इस दर्द को अपनी पहचान का एक अंग समझने लगते हैं। टोले बताते हैं कि जब हम दर्द या मानसिक पीड़ा महसूस करते हैं, तो हम उसे अपनी वास्तविकता मान लेते हैं, जबकि यह केवल एक अस्थायी अनुभव है। हम अपने दर्द को अपना हिस्सा बना लेते हैं और उसे सच्चाई के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार हम अपने भीतर के शांति और संतुलन को खो देते हैं और जीवन को कठिनाई के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हम समझते हैं कि हम अपने मन और दर्द से अलग हैं, तो हम एक गहरी मानसिक स्वतंत्रता और शांति का अनुभव करना शुरू करते हैं। दर्द और दुख केवल हमारे भीतर से उत्पन्न होते हैं और इनसे ऊपर उठकर हम अपनी असली पहचान को देख सकते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हम सिर्फ हमारे विचारों या भावनाओं से अधिक हैं, हम उस जागरूकता का हिस्सा हैं जो इन सभी अनुभवों को देख रही है। टोले यह बताते हैं कि हमें अपनी मानसिक स्थिति को पहचानने के लिए अपनी जागरूकता का उपयोग करना चाहिए। जब हम अपने दर्द और विचारों को केवल एक पर्यवेक्षक की तरह देखते हैं, तो वे हमें प्रभावित नहीं करते। यह जागरूकता हमें इस स्थिति से बाहर निकालने में मदद करती है, जिससे हम अपने मानसिक और भावनात्मक जाल से मुक्त हो सकते हैं।
यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने दर्द और मानसिक स्थिति से अलग हो जाते हैं तो हम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। हम न केवल अपने दर्द से बाहर आते हैं, बल्कि हम उस स्थिति से भी ऊपर उठ जाते हैं जिससे हम अपने भीतर की गहरी शांति और आत्मजागरूकता को महसूस कर सकते हैं। इस प्रकार मन और दर्द से अलग होना एक मानसिक स्वतंत्रता की ओर पहला कदम है, जो हमें जीवन के कठिन समय में भी शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। अध्याय 5 दर्द शरीर को भंग करना। इस अध्याय में एकहार्ट टोले दर्द शरीर पेन बॉडी को भंग करने के बारे में बताते हैं, जो मानसिक और भावनात्मक दर्द का एक रूप है जो हमारे अंदर छिपा रहता है। वे इसे एक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा मानते हैं जो हमारी भावनाओं और मानसिक पीड़ा से उत्पन्न होती है। दर्द शरीर अतीत के दुखों, घावों और नकारात्मक अनुभवों का संग्रह होता है जिसे हम अक्सर महसूस नहीं करते, लेकिन यह हमारे जीवन को प्रभावित करता रहता है। टोले के अनुसार दर्द शरीर तब सक्रिय होता है जब हम पुराने दर्द और घावों को दबा देते हैं और उन्हें पूरी तरह से महसूस नहीं करते। यह दर्द हमारे भीतर जमा होता जाता है और किसी भी स्थिति में, जैसे किसी रिश्ते में तनाव या किसी व्यक्तिगत संघर्ष में, यह फिर से उभर कर हमें प्रभावित करता है। जब हम इस दर्द शरीर को स्वीकार नहीं करते या उससे भागते हैं, तो यह हमारे जीवन में तनाव, निराशा और अवसाद का कारण बन सकता है। इसके बावजूद टोले यह बताते हैं कि दर्द शरीर को भंग किया जा सकता है। इसका पहला कदम है इसे पहचानना। जब हम अपने भीतर इस नकारात्मक ऊर्जा को महसूस करते हैं, तो हमें इसे पहचानने और बिना किसी प्रतिक्रिया के उसे देखना चाहिए। जब हम इसे केवल एक अस्थायी अनुभव के रूप में देखते हैं, तो यह धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाता है। दूसरा कदम यह है कि हमें दर्द शरीर को पूरी तरह से महसूस करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि हम इसे और बढ़ावा दें, बल्कि हमें इसे स्वीकार करना है। जब हम अपने भीतर छिपे इस दर्द को पूरी तरह से अनुभव करते हैं, तो यह अपनी शक्ति खो देता है और धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, लेकिन जैसे जैसे हम इसे महसूस करना और स्वीकार करना सीखते हैं, दर्द शरीर की शक्ति कम होती जाती है। टोले का कहना है कि यह केवल मानसिक जागरूकता से संभव है। जब हम अपनी चेतना और आत्मजागरूकता के साथ दर्द को महसूस करते हैं, तो हम उस पर काबू पा सकते हैं और अपने जीवन को आंतरिक शांति से भर सकते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि दर्द शरीर को भंग करने के लिए हमें इसे पहचानने और स्वीकार करने की आवश्यकता है। जैसे जैसे हम अपने भीतर के दर्द से मुक्त होते हैं, वैसे वैसे हम मानसिक शांति और संतुलन की ओर बढ़ते हैं और जीवन में अधिक आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट ऑडियो समरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपको अपनी पसंद की ऑडियो बुक चाहिए, तो बुक का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए अब अगला चैप्टर शुरू करते हैं। अध्याय 6 दुख और पीड़ा का अंत। इस अध्याय में एकहार्ट टोले हमें यह सिखाते हैं कि दुख और पीड़ा केवल हमारी मानसिक अवस्था का परिणाम है और इनका अंत संभव है, लेकिन इसके लिए हमें अपने दृष्टिकोण और सोच को बदलने की आवश्यकता होती है। टोले का कहना है कि दुख और पीड़ा तब उत्पन्न होते हैं जब हम अपने मानसिक और भावनात्मक दर्द को अपने अस्तित्व का हिस्सा मान लेते हैं। हम अपने दुख को अपनी पहचान बना लेते हैं और यह सोचने लगते हैं कि यह कभी समाप्त नहीं होगा। टोले के अनुसार दुख और पीड़ा का मुख्य कारण हमारी मानसिकता है, जो हमेशा अतीत की यादों या भविष्य की चिंताओं में उलझी रहती है। जब हम अतीत के कष्टों या भविष्य की अनिश्चितताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम वर्तमान क्षण को खो देते हैं। यही वजह है कि हम महसूस करते हैं कि जीवन में कोई शांति या संतोष नहीं है। दुख और पीड़ा का अंत तभी होता है जब हम अपने मानसिक जाल से बाहर निकलते हैं और वर्तमान क्षण में पूरी तरह से मौजूद होते हैं। जब हम अब में जीते हैं, तो हम अतीत और भविष्य के दुखों से मुक्त हो जाते हैं। यह उस अवस्था में प्रवेश करने जैसा होता है जहां हम न तो किसी पुराने दर्द से जूझ रहे होते हैं और न ही किसी आने वाली परेशानी के बारे में चिंता कर रहे होते हैं। हम केवल वर्तमान के साथ जीते हैं। टोले यह भी बताते हैं कि जब हम अपने विचारों और भावनाओं को पहचानने के बजाय उनका अनुसरण करते हैं, तो हम अपनी मानसिक पीड़ा को बढ़ाते हैं। इसलिए हमें अपने विचारों को केवल एक पर्यवेक्षक की तरह देखना चाहिए और उन्हें बिना किसी प्रतिक्रिया के छोड़ देना चाहिए। जब हम अपने मन की गतिविधियों को इस तरह से पहचानने लगते हैं,
तो हमारी मानसिक पीड़ा और दुख स्वाभाविक रूप से कम होने लगते हैं। इसके अलावा टोले यह भी कहते हैं कि दुख और पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए हमें अपने भीतर की शांति को महसूस करने की आवश्यकता है। जब हम भीतर से शांत और संतुलित होते हैं तो बाहरी दुनिया की घटनाएं और परिस्थितियां हमें उतना प्रभावित नहीं कर पाती। यही असली शांति है जो तब प्राप्त होती है जब हम अपने मानसिक और भावनात्मक संघर्षों को छोड़कर केवल वर्तमान क्षण में जीते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि दुख और पीड़ा का अंत संभव है जब हम अपने मानसिक दृष्टिकोण को बदलते हैं और अपने जीवन को वर्तमान क्षण में जीते हैं। यह हमें न केवल मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है, बल्कि जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को भी बदलता है, जिससे हम अधिक आंतरिक खुशी और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। भाग 3, अब की शक्ति को अपनाना। इस अध्याय में एखार्ट टोले हमें यह समझाते हैं कि जीवन में शांति, संतोष और असली खुशी प्राप्त करने के लिए हमें वर्तमान क्षण की शक्ति को पूरी तरह से अपनाना चाहिए। उनका कहना है कि अब यानी वर्तमान क्षण ही वह एकमात्र समय है जब हम सचमुच जीवित होते हैं, और इस क्षण में ही सभी संभावनाएं और ऊर्जा निहित होती हैं। हम अक्सर अतीत में खो जाते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं, लेकिन ये दोनों ही हमें वर्तमान क्षण से दूर ले जाते हैं, जो हमारे जीवन का असली हिस्सा है। टोले के अनुसार हमारा मन हमेशा अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं में बसा रहता है, जिससे हम अपने वास्तविक अस्तित्व और वर्तमान के अनुभव से कट जाते हैं। जब हम भविष्य के बारे में सोचते हैं तो हम किसी अनजाने डर या चिंता से घिरे रहते हैं, और जब हम अतीत में खो जाते हैं तो हम पुराने दुखों और पछतावों को पुनः महसूस करते हैं। इससे न केवल हमारी मानसिक शांति भंग होती है, बल्कि हम अपने जीवन के असली अनुभव को भी खो देते हैं। इसलिए अब के क्षण को अपनाने का मतलब है कि हम अपने सभी विचारों, भावनाओं और घटनाओं को केवल वर्तमान के संदर्भ में देखें। टोले यह बताते हैं कि जब हम अपने जीवन को वर्तमान क्षण में जीते हैं तो हम ना तो अतीत की चिंता करते हैं और ना ही भविष्य की। हम उस क्षण को पूरी तरह से अनुभव करते हैं, और यह अनुभव हमें मानसिक और भावनात्मक शांति देता है। टोले के अनुसार हम जितना अधिक वर्तमान में रहते हैं, उतना ही हम अपने अंदर की असली शांति और संतुलन को महसूस कर सकते हैं। अध्याय 7, समय का अंत, वर्तमान क्षण में जीना। इस अध्याय में एखार्ट टोले ने समय की अवधारणा और उसके हमारे जीवन पर प्रभाव को गहराई से समझाया है। उनका कहना है कि हमारे जीवन में जो सबसे बड़ी समस्या है वह है समय के साथ हमारा संबंध। हम समय को एक ऐसी लकीर मानते हैं जो अतीत से वर्तमान और भविष्य तक खींची हुई है। हम अतीत में खो जाते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं, और इस बीच हम वर्तमान क्षण को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। यही कारण है कि हम मानसिक तनाव, निराशा और असंतोष का अनुभव करते हैं। टोले के अनुसार जब हम समय के बारे में सोचते हैं तो हम इसे एक लंबी यात्रा के रूप में देखते हैं, जिसमें हमें बहुत कुछ हासिल करना होता है और भविष्य के लिए तैयार रहना होता है। हम अतीत की घटनाओं को बार बार याद करते हैं और भविष्य की घटनाओं के लिए चिंता करते हैं, लेकिन इस सब में हम केवल अपने मन की गतिविधियों के गुलाम बन जाते हैं। समय की यह धारणा हमें वर्तमान क्षण से दूर ले जाती है, जो असली जीवन है। एखार्ट टोले हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि समय के साथ हमारे रिश्ते को बदलना जरूरी है। असल में समय केवल एक मानसिक निर्माण है, और जब हम इसे अब के क्षण में जीने के रूप में देखना शुरू करते हैं तो हम वास्तविक शांति और संतुलन को महसूस कर सकते हैं। वर्तमान क्षण ही वह समय है जब हम पूरी तरह से जीवित होते हैं, और यही वह पल है जो हमारे जीवन का असली हिस्सा है। टोले यह बताते हैं कि जब हम अपने जीवन को वर्तमान क्षण में जीते हैं तो हम समय की सीमाओं से मुक्त हो जाते हैं। अब हमें भविष्य या अतीत की चिंता नहीं होती, हम केवल उस क्षण में पूरी तरह से मौजूद रहते हैं। इससे मानसिक तनाव और चिंताओं का अंत होता है और जीवन को एक गहरी शांति और संतुलन के साथ जीने की क्षमता मिलती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि समय की अवधारणा को अपने जीवन से बाहर निकालें और केवल वर्तमान क्षण में पूरी तरह से मौजूद रहें। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हम समय की सीमा से परे जाकर अपनी असली आत्मा और शांति को पहचान सकते हैं, जिससे हमारा जीवन और भी पूर्ण और संतुलित बनता है। अध्याय 8, अब में प्रवेश के द्वार। इस अध्याय में एखार्ट टोले हमें सिखाते हैं कि अब यानी वर्तमान क्षण में प्रवेश करना कैसे संभव है। उनका मानना है कि वर्तमान क्षण ही असली जीवन है,
लेकिन हमारा मन लगातार हमें अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं में उलझाए रखता है। इसलिए अब में प्रवेश करना एक प्रकार का द्वार है जो हमें जीवन की सच्चाई और शांति तक पहुंचाता है। टोले बताते हैं कि अब में प्रवेश करने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपने मन की गतिविधियों को पहचानना। हमें यह देखना होगा कि हमारा मन कैसे काम करता है और कैसे यह हमें वर्तमान से दूर करता है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के केवल एक पर्यवेक्षक की तरह देखते हैं, तो हम उनके प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं और अब में प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा टोले हमें यह भी बताते हैं कि श्वास पर ध्यान देना वर्तमान क्षण में प्रवेश करने का एक आसान और प्रभावी तरीका है। जब हम अपनी सांसों को महसूस करते हैं और उनके प्रति जागरूक होते हैं, तो हमारा ध्यान वर्तमान में आ जाता है। सांस लेना और छोड़ना हमें अब के क्षण में गहराई से मौजूद होने का एहसास कराता है। टोले यह भी कहते हैं कि अब में प्रवेश करने के लिए हमें अपने शरीर की संवेदनाओं को महसूस करना चाहिए। जब हम अपने शरीर की उपस्थिति को महसूस करते हैं, जैसे दिल की धड़कन, सांसों का प्रवाह या मांसपेशियों में हलचल, तो हम वर्तमान क्षण से जुड़ जाते हैं। यह अभ्यास हमें हमारे मन से बाहर निकलकर हमारे अस्तित्व की गहराई को महसूस करने में मदद करता है। अब में प्रवेश का अर्थ यह भी है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को स्वीकार करें, लेकिन उनके साथ अपनी पहचान न बनाएं। इसका मतलब है कि हम जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं उसे बिना किसी निर्णय के स्वीकार करें, लेकिन यह भी जाने कि हम इन भावनाओं से अलग हैं। इस प्रकार अब में प्रवेश हमें मानसिक शांति और संतुलन की ओर ले जाता है। अध्याय 8 का संदेश यह है कि अब में प्रवेश करने के लिए हमें अपने विचारों और भावनाओं को समझने, अपने शारीरिक अनुभवों को महसूस करने और अपने श्वास के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। जब हम इन द्वारों के माध्यम से वर्तमान क्षण में प्रवेश करते हैं, तो हमें जीवन की गहरी शांति और संतोष का अनुभव होता है और हम अपनी वास्तविक आत्मा के करीब पहुंच पाते हैं। अध्याय 9, वर्तमान से अपनी पहचान बनाना। इस अध्याय में एखार्ट टोले यह बताते हैं कि हमारी असली पहचान वर्तमान क्षण से जुड़ी हुई है, न कि हमारे विचारों, अतीत के अनुभवों या भविष्य की योजनाओं से। अक्सर हम अपनी पहचान अपने मानसिक ढांचे, विचारों और भावनाओं से जोड़ लेते हैं, लेकिन यह पहचान केवल एक भ्रम है। असली पहचान वह है जो वर्तमान क्षण में पूरी तरह से मौजूद है। टोले बताते हैं कि जब हम अतीत और भविष्य के विचारों में फंसे रहते हैं, तो हम अपने वास्तविक अस्तित्व से कट जाते हैं। हमारा मन हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमारी पहचान हमारे अनुभवों, यादों और भविष्य के लक्ष्यों पर आधारित है, लेकिन यह सब केवल हमारे मन का निर्माण है। असली पहचान वह है जो अब के क्षण में मौजूद होती है। वर्तमान से अपनी पहचान बनाने का अर्थ है अपने मन की गतिविधियों को पार करना और अपने भीतर की उस शांति और स्थिरता को महसूस करना जो हर समय हमारे साथ होती है। टोले बताते हैं कि जब हम वर्तमान क्षण में जीते हैं, तो हम अपने मन की सीमाओं से बाहर निकल जाते हैं और अपने गहरे आत्म से जुड़ जाते हैं। यही आत्म ही हमारी असली पहचान है। टोले यह भी समझाते हैं कि वर्तमान में अपनी पहचान बनाने का अर्थ यह नहीं है कि हम अपने अतीत को पूरी तरह से भूल जाएं या भविष्य की योजना बनाना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अतीत और भविष्य के विचारों को वर्तमान के संदर्भ में देखें और उन्हें अपनी असली पहचान का हिस्सा न बनाएं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि वर्तमान क्षण में जीने से हमें अपनी असली पहचान को महसूस करने का मौका मिलता है। जब हम अब के क्षण में रहते हैं, तो हम अपने विचारों और भावनाओं से परे जाकर अपने अस्तित्व की गहराई को महसूस कर सकते हैं। यही असली स्वतंत्रता और आत्मज्ञान का मार्ग है। वर्तमान से अपनी पहचान बनाना एक ऐसा अभ्यास है जो हमें मानसिक शांति, स्थिरता और जीवन के प्रति एक गहरे दृष्टिकोण की ओर ले जाता है। टोले के अनुसार यह वह अवस्था है जहां हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानते हैं और जीवन को पूरी तरह से जीने का आनंद लेते हैं। भाग 4, संबंध और जागरूकता। इस भाग में एखार्ट टोले हमें यह समझाते हैं कि हमारे जीवन के संबंध और उनकी गुणवत्ता सीधे तौर पर हमारी जागरूकता से जुड़े हुए हैं। हम अपने रिश्तों में अक्सर संघर्ष, गलतफहमी और असंतोष का सामना करते हैं, क्योंकि हम अपने मन और अहंकार के माध्यम से चीजों को देखते और प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन जब हम जागरूकता के स्तर पर अपने संबंधों को समझते हैं, तो वे न केवल बेहतर होते हैं,
बल्कि हमारे आध्यात्मिक विकास में भी सहायक बनते हैं। टोले बताते हैं कि अधिकतर लोग अपने रिश्तों में अतीत के अनुभवों और भविष्य की अपेक्षाओं को लाकर अपने वर्तमान को जटिल बना लेते हैं। जब हम जागरूकता के बिना किसी संबंध में होते हैं तो हमारा अहंकार उसमें हावी हो जाता है और हम अपने पार्टनर या अन्य लोगों से अपनी जरूरतें और इच्छाएं पूरी करवाने की उम्मीद करते हैं। यह उम्मीदें अक्सर निराशा और संघर्ष का कारण बनती हैं। लेकिन जागरूकता के साथ जीने का अर्थ है कि हम अपने संबंधों में पूरी तरह से उपस्थित रहें। इसका मतलब है कि हम अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रिया देने के तरीके को पहचानें और उन्हें नियंत्रित करने की बजाय उन्हें केवल महसूस करें। इस जागरूकता से हम अपने पार्टनर और रिश्तों को उनकी सच्चाई में देख सकते हैं, न कि अपनी अपेक्षाओं के आधार पर। एखार्ट टोले यह भी बताते हैं कि सच्चा प्रेम केवल उस व्यक्ति के साथ संभव है जो जागरूक है और जो अपने साथी को भी उसी रूप में स्वीकार करता है जैसा वह है। जब हम जागरूकता के माध्यम से संबंधों को जीते हैं तो हम न केवल अपने साथी के साथ बल्कि अपने भीतर की शांति और संतुलन के साथ भी गहरा संबंध बना पाते हैं। इसके अलावा टोले यह सिखाते हैं कि रिश्ते हमारे भीतर छिपे हुए दर्द और असुरक्षाओं को उजागर करने का माध्यम हो सकते हैं। जब हम अपने भीतर की इन समस्याओं को पहचानते हैं और जागरूक रहते हैं तो हम उन्हें स्वीकार कर सकते हैं और उनसे पार पा सकते हैं। इस प्रकार रिश्ते केवल बाहरी जुड़ाव का माध्यम नहीं रहते, बल्कि आत्मज्ञान और विकास का एक महत्वपूर्ण जरिया बन जाते हैं। भाग 4 का मुख्य संदेश यह है कि हमारे संबंधों को जागरूकता के साथ जीने से न केवल वे अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण बनते हैं, बल्कि वे हमारे आत्मिक जागरण का मार्ग भी बन जाते हैं। जागरूकता हमें सिखाती है कि रिश्ते किसी पर निर्भर होने के बजाय हमारे अपने भीतर की पूर्णता को समझने का एक माध्यम है। अध्याय 10 रिश्तों में अब की शक्ति। इस अध्याय में एखार्ट टोले यह बताते हैं कि हमारे रिश्ते और उनकी गुणवत्ता पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम अब के क्षण में कितने मौजूद हैं। अधिकांश रिश्तों में समस्याएं इस कारण से उत्पन्न होती हैं क्योंकि हम अपने रिश्तों को अतीत की यादों और भविष्य की अपेक्षाओं से जोड़ देते हैं। लेकिन जब हम रिश्तों को वर्तमान क्षण में जीते हैं तो वे अधिक गहरे, सच्चे और शांतिपूर्ण बन जाते हैं। टोले का कहना है कि रिश्तों में संघर्ष और तनाव तब पैदा होते हैं जब हम अपने अहंकार के माध्यम से सोचते और प्रतिक्रिया करते हैं। हमारा मन अक्सर पार्टनर के साथ बातचीत में पुरानी नाराजगियों को लाता है या भविष्य के प्रति चिंताओं को व्यक्त करता है। यह हमें वर्तमान क्षण से दूर कर देता है, जिससे रिश्तों में कड़वाहट और गलतफहमी बढ़ती है। अब की शक्ति का मतलब है कि हम अपने रिश्तों में पूरी तरह से उपस्थित रहें। इसका अर्थ है कि हम अपने साथी की बात को बिना किसी पूर्वाग्रह या निर्णय के सुने और अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले उस क्षण में पूरी तरह से महसूस करें कि वे क्या कह रहे हैं। जब हम अब में होते हैं तो हम अपने साथी के प्रति अधिक संवेदनशील और समझदार बनते हैं। टोले यह भी बताते हैं कि रिश्तों में अब की शक्ति का उपयोग करने का मतलब है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को पहचानें, लेकिन उन्हें रिश्ते पर हावी न होने दें। जब हम अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं और उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, तो हम अपने रिश्ते में अधिक प्रामाणिकता और ईमानदारी लाते हैं। रिश्तों में अब की शक्ति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है क्षमा और स्वीकार्यता। जब हम अब के क्षण में जीते हैं, तो हम अपने साथी की कमियों को स्वीकार करना और अतीत के दर्द को जाने देना सीखते हैं। इससे रिश्तों में न केवल शांति आती है, बल्कि उनका एक नया आयाम भी खुलता है, जहां दोनों लोग एक दूसरे को बिना किसी शर्त के स्वीकार करते हैं। टोले यह भी कहते हैं कि अब की शक्ति हमें अपने साथी के साथ न केवल बाहरी रूप से, बल्कि आंतरिक रूप से भी जोड़ने में मदद करती है। यह जुड़ाव केवल भावनात्मक या शारीरिक स्तर पर नहीं होता, बल्कि आत्मा के स्तर पर होता है। यह वह अवस्था है जहां कोई संघर्ष, अपेक्षा या शिकायत नहीं होती, केवल प्रेम और समझ होती है। अध्याय 10 का मुख्य संदेश यह है कि रिश्तों को सुधारने और उन्हें गहरा बनाने के लिए अब की शक्ति को अपनाना आवश्यक है। जब हम रिश्तों में वर्तमान क्षण को पूरी तरह से जीते हैं, तो न केवल रिश्ते बेहतर होते हैं, बल्कि हम अपने साथी के साथ सच्चा और गहरा संबंध भी बना पाते हैं। अध्याय 11 जागरूकता और अचेतन रिश्तों को सुधारना। इस अध्याय में एखार्ट टोले यह समझाते हैं कि हमारे रिश्ते तब जटिल और तनावपूर्ण हो जाते हैं जब हम उन्हें अचेतन रूप से जीते हैं।
अचेतन का मतलब है कि हम अपने रिश्तों को पुराने पैटर्न, दर्द और विचारों के आधार पर संचालित करते हैं, बिना यह जाने कि ये चीजें हमें किस तरह प्रभावित कर रही हैं। लेकिन जागरूकता के माध्यम से हम इन अचेतन व्यवहारों को पहचान सकते हैं और अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं। टोले बताते हैं कि अचेतन रिश्तों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे अहंकार द्वारा संचालित होते हैं। जब हमारा अहंकार रिश्ते में हावी होता है, तो हम अपने साथी से हमेशा कुछ पाने की अपेक्षा करते हैं, जैसे सुरक्षा, प्यार या मान्यता। यह अपेक्षाएं हमारे रिश्तों में तनाव और संघर्ष का कारण बनती हैं। जागरूकता का अर्थ है अपने भीतर उन पैटर्न्स को देखना और समझना जो हमारे रिश्तों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं। जब हम अपनी सोच, प्रतिक्रियाओं और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के देखते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि कौन सी चीजें अचेतन रूप से हमारे रिश्तों को चला रही हैं। टोले यह भी बताते हैं कि जागरूकता हमें हमारे साथी की कमजोरियों और उनकी अचेतन गतिविधियों को भी समझने में मदद करती है। जब हम जागरूक होते हैं, तो हम अपने साथी के व्यवहार को उनके दृष्टिकोण से देख सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि उनका व्यवहार भी उनके अपने अतीत और दर्द का परिणाम है। इससे रिश्ते में करुणा और सहनशीलता आती है। अचेतन रिश्तों को सुधारने का पहला कदम है अपनी प्रतिक्रियाओं को पहचानना। उदाहरण के लिए, जब आपका साथी कुछ ऐसा कहता है जो आपको आहत करता है, तो बजाय गुस्से में प्रतिक्रिया देने के, आप अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। यह जागरूकता आपको नकारात्मक चक्र से बाहर निकलने में मदद करेगी। जागरूकता यह भी सिखाती है कि हम अपने रिश्ते को एक दर्पण की तरह देखें। इसका मतलब है कि रिश्तों में जो समस्याएं या संघर्ष आते हैं, वे अक्सर हमारे अपने भीतर की समस्याओं और अचेतन पैटर्न का प्रतिबिंब होते हैं। जब हम इन्हें समझने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने भीतर और अपने रिश्तों दोनों को सुधार सकते हैं। अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि रिश्तों को बेहतर बनाने का रास्ता जागरूकता के माध्यम से ही निकलता है। जब हम अपने अचेतन पैटर्न्स को पहचानते हैं और उन्हें बदलने का प्रयास करते हैं, तो हमारे रिश्ते अधिक स्वस्थ, संतुलित और सच्चे बन जाते हैं। जागरूकता केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, बल्कि यह हमारे साथी के साथ एक गहरे, अर्थपूर्ण संबंध की कुंजी भी है। नेक्स्ट ऑडियो बुक समरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब अगला चैप्टर शुरू करते हैं। भाग 5, समर्पण और स्वतंत्रता। इस भाग में एखार्ट टोले यह बताते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता और शांति का अनुभव तभी किया जा सकता है जब हम समर्पण करना सीखते हैं। समर्पण का अर्थ है जीवन के हर क्षण को पूरी तरह से स्वीकार करना जैसा वह है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम परिस्थितियों के आगे हार मान लें, बल्कि यह है कि हम आंतरिक रूप से प्रतिरोध करना छोड़ दें और वर्तमान क्षण को अपनाएं। टोले समझाते हैं कि हमारा मन हमेशा किसी चीज के खिलाफ संघर्ष करता रहता है, चाहे वह परिस्थितियां हों, लोग हों या हमारी अपनी भावनाएं। यह आंतरिक प्रतिरोध तनाव, गुस्सा और दुख का कारण बनता है। लेकिन जब हम समर्पण करते हैं, तो हम इस प्रतिरोध से मुक्त हो जाते हैं और जीवन के प्रवाह के साथ चलना सीखते हैं। समर्पण का पहला कदम है वर्तमान क्षण को पूरी तरह से स्वीकार करना। अक्सर हम अपने जीवन में ऐसी चीजों से लड़ते रहते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। टोले बताते हैं कि यह संघर्ष बेकार है और केवल हमें दुख पहुंचाता है। जब हम परिस्थितियों को जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं, तो हम आंतरिक रूप से शांत हो जाते हैं। समर्पण का मतलब यह भी है कि हम अपने अहंकार को पीछे छोड़ें। अहंकार हमेशा नियंत्रण में रहना चाहता है और हर चीज को अपने अनुसार बनाना चाहता है। लेकिन सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम इस नियंत्रण को छोड़कर जीवन को उसकी प्राकृतिक गति से आगे बढ़ने दें। टोले यह भी बताते हैं कि समर्पण से हमें वास्तविक स्वतंत्रता मिलती है। जब हम अपने भीतर की सीमाओं, प्रतिरोधों और नकारात्मकता को छोड़ते हैं, तो हम अपने सच्चे स्वरूप को महसूस कर पाते हैं। यह स्वतंत्रता केवल बाहरी स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष की अवस्था है। इस भाग में टोले यह सिखाते हैं कि समर्पण का मतलब निष्क्रियता नहीं है। इसका अर्थ है कि हम जीवन में जो भी कदम उठाएं, वह अहंकार या डर से नहीं, बल्कि शांति और समझ से प्रेरित हो। जब हम समर्पण करते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा को संघर्ष में बर्बाद करने की बजाय उसे सृजन और प्रेम में लगा सकते हैं।
भाग 5 का संदेश यह है कि समर्पण के माध्यम से हम अपने भीतर की स्वतंत्रता को पा सकते हैं। यह स्वतंत्रता हमें जीवन को उसकी पूर्णता में जीने की शक्ति देती है, जहां कोई डर, तनाव या दुख नहीं होता, केवल शांति और आनंद होता है। समर्पण और स्वतंत्रता का यह संतुलन हमें अपने सच्चे स्वरूप और जीवन की गहराई को समझने का अवसर प्रदान करता है। अध्याय 12 समर्पण, जीवन को वैसे ही स्वीकार करना जैसे वह है। इस अध्याय में एखार्ट टोले जीवन के प्रति समर्पण के महत्व पर गहराई से चर्चा करते हैं। समर्पण का मतलब यह नहीं है कि आप हार मान लें या परिस्थितियों के सामने झुक जाएं। इसका असली अर्थ है जीवन को वैसे ही स्वीकार करना जैसा वह है, बिना किसी आंतरिक प्रतिरोध के। यह स्वीकृति आपके भीतर एक गहरी शांति और स्वतंत्रता लाती है। टोले बताते हैं कि हमारी अधिकांश तकलीफें और तनाव इसलिए होते हैं क्योंकि हम जीवन के साथ संघर्ष करते हैं। हम परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, अपने विचारों और इच्छाओं के अनुसार चीजों को ढालने की कोशिश करते हैं, और जब चीजें हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होती तो हम निराश और परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब हम जीवन को पूरी तरह से स्वीकार करना सीखते हैं तो यह आंतरिक संघर्ष समाप्त हो जाता है। जीवन को स्वीकार करने का मतलब है कि आप इस सच्चाई को समझते हैं कि हर परिस्थिति, हर अनुभव और हर क्षण का अपना एक उद्देश्य और महत्व है। इसका अर्थ है कि आप जो भी हो रहा है उसे अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले पूरी तरह महसूस करें और उसे जैसा है वैसा देखने का प्रयास करें। समर्पण का एक बड़ा पहलू है वर्तमान क्षण को अपनाना। टोले कहते हैं कि जब आप वर्तमान क्षण को नकारते हैं तो आप खुद को अपने भीतर की शांति और स्वतंत्रता से दूर कर लेते हैं। वर्तमान क्षण ही वास्तविकता है, और जब आप इसे स्वीकार करते हैं तो आप जीवन के साथ पूरी तरह से जुड़ जाते हैं। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि समर्पण करना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। जब आप जीवन के प्रति समर्पण करते हैं तो आप अपने अहंकार को छोड़ देते हैं। अहंकार हमेशा नियंत्रण में रहना चाहता है और हर चीज को अपनी शर्तों पर चलाना चाहता है। लेकिन समर्पण का मतलब है कि आप अपने अहंकार की सीमाओं से बाहर निकलकर जीवन को उसकी संपूर्णता में देखना शुरू करते हैं। समर्पण आपको उस आंतरिक शांति तक ले जाता है जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। यह आपको सिखाता है कि चाहे जो भी हो रहा हो, आप उसमें स्थिर और शांत रह सकते हैं। यह शांति आपको जीवन में सही फैसले लेने और सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है। टोले यह भी बताते हैं कि समर्पण का मतलब निष्क्रियता नहीं है। इसका अर्थ है कि आप जीवन को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसा वह है, लेकिन साथ ही जो भी जरूरी कार्रवाई हो उसे बिना किसी डर, गुस्से या तनाव के करते हैं। अध्याय 12 का संदेश यह है कि जीवन को स्वीकार करना और समर्पण करना आत्मिक विकास का सबसे बड़ा कदम है। जब आप जीवन के प्रवाह के साथ चलना सीखते हैं तो आप न केवल अपनी आंतरिक शांति पाते हैं, बल्कि जीवन को पूरी तरह से जीने का आनंद भी महसूस करते हैं। अध्याय 13 वर्तमान में आत्मज्ञान प्राप्त करना। इस अध्याय में एखार्ट टोले आत्मज्ञान की गहराई को समझाते हैं और बताते हैं कि यह कोई दूरस्थ या असंभव लक्ष्य नहीं है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए कहीं और जाने या कुछ विशेष साधन अपनाने की जरूरत नहीं है। यह वर्तमान क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित होने से ही संभव है। टोले कहते हैं कि आत्मज्ञान कोई जादुई घटना नहीं है, बल्कि यह आपकी अहंकार चालित चेतना से परे जाने की प्रक्रिया है। जब आप वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जागरूक होते हैं और अपने विचारों और भावनाओं को मात्र देख पाते हैं, तब आप अपने सच्चे स्वरूप के करीब आते हैं। यह सच्चा स्वरूप वह है जो समय और मन की सीमाओं से परे है। हमारा मन अक्सर या तो अतीत में भटकता रहता है या भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता है। यह भटकाव हमें आत्मज्ञान से दूर ले जाता है। लेकिन जब आप वर्तमान क्षण को अपनाते हैं तो आप अपने भीतर एक गहरी शांति और चेतना का अनुभव करते हैं। टोले यह भी समझाते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त करने का अर्थ है अपने भीतर की चुप्पी और स्थिरता को पहचानना। यह चुप्पी उस जगह से आती है जहां आपके विचार समाप्त हो जाते हैं। जब आप अपने मन के विचारों और शरीर की संवेदनाओं से परे जाते हैं तो आप आत्मज्ञान के वास्तविक अनुभव को महसूस करते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि आत्मज्ञान किसी बाहरी वस्तु या घटना पर निर्भर नहीं करता। यह आपके भीतर है।
आपको केवल अपनी जागरूकता को सही दिशा में मोड़ने की आवश्यकता है। वर्तमान क्षण में जीना और इसे पूरी तरह स्वीकार करना ही आत्मज्ञान की कुंजी है। टोले हमें यह भी बताते हैं कि आत्मज्ञान कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसे आप प्राप्त करें, बल्कि यह एक ऐसी अवस्था है जिसे आप महसूस करते हैं। यह आपकी वास्तविकता का हिस्सा बन जाता है जब आप वर्तमान में स्थिर रहते हैं। यह एक ऐसी अवस्था है जहां अहंकार समाप्त हो जाता है और केवल आप बचते हैं। अध्याय 13 का मुख्य संदेश यह है कि आत्मज्ञान का रास्ता वर्तमान क्षण से होकर गुजरता है। जब आप अपने विचारों और भावनाओं के नियंत्रण से मुक्त होकर अभी और यहीं में जीते हैं, तो आप अपने सच्चे स्वरूप को जान पाते हैं। आत्मज्ञान एक अनुभूति है जिसे केवल वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित होकर ही पाया जा सकता है। नेक्स्ट ऑडियो बुक समरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब अगला चैप्टर शुरू करते हैं। निष्कर्ष, अभी और यहीं की शक्ति को अपनाना, द पावर ऑफ नाउ का निष्कर्ष हमें यह सिखाता है कि आत्मज्ञान, शांति और सच्चे आनंद का अनुभव केवल वर्तमान क्षण को पूरी तरह से अपनाने और इसे जीने से संभव है। एखार्ट टोले पूरे पुस्तक में यह बताते हैं कि हम अतीत के बोझ और भविष्य की चिंताओं में इतने उलझे रहते हैं कि वर्तमान क्षण की सुंदरता और गहराई को पूरी तरह से खो देते हैं। टोले हमें यह समझाते हैं कि हमारा मन और अहंकार बार बार हमें वर्तमान से दूर ले जाते हैं। यह हमें ऐसे विचारों और भावनाओं में उलझाते हैं जो नकारात्मकता, दर्द और पीड़ा का कारण बनते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने मन की इस गतिविधि को पहचानने लगते हैं और वर्तमान क्षण में टिकने का अभ्यास करते हैं, हमारी चेतना का विस्तार होता है और हम अपने सच्चे स्वरूप के करीब पहुंचते हैं। पुस्तक के अंत में टोले यह स्पष्ट करते हैं कि अभी में रहना केवल एक आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह एक व्यावहारिक तरीका है जो हमें अपने जीवन में शांति, स्थिरता और आनंद लाने में मदद करता है। वर्तमान क्षण को अपनाना न केवल आत्मज्ञान का मार्ग है, बल्कि यह हमें हमारे रिश्तों, काम और रोजमर्रा की गतिविधियों में भी अधिक जागरूक और प्रभावी बनाता है। निष्कर्ष यह है कि आत्मज्ञान कहीं बाहर खोजने की चीज नहीं है, यह हमारे भीतर ही मौजूद है। हमें केवल अपने भीतर के शोर को शांत करना और हर क्षण को पूरी जागरूकता के साथ जीना सीखना है। जब हम यह कर पाते हैं, तो हम न केवल अपने भीतर शांति महसूस करते हैं, बल्कि जीवन के हर पहलू में गहराई, प्रेम और संतोष का अनुभव करते हैं। द पावर ऑफ नाउ हमें जीवन को पूरी तरह से जीने की कला सिखाती है और यह याद दिलाती है कि हमारे पास जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है अभी और यहीं। यही क्षण, यही समय असली जीवन है। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको अगली ऑडियो बुक समरी कौन सी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट समरी में। इसी तरह नए नए ऑडियो बुक समरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस ऑडियो बुक समरी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।